जी हाँ, दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रेलवे एसएससी एलपी यूपी पुलिस एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर दिखेगा। और चलिए दोस्तों आज किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। जो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध था मेरे भाई 1191 ईस्वी में होता है। ये आप ये नोट कर लीजिए डेट को, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। लेकिन किसके किसके बीच लड़ा गया था मेरे भाई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तराइन के द्वितीय युद्ध की अगर बात करेंगे तो द्वितीय युद्ध जो था मेरे भाई वो भी इन्हीं के बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन अगर हम विनर की बात करेंगे कि कौन विजयी हुआ था, तो तराइन के प्रथम युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हुए थे। लेकिन अगर तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करेंगे तो उसमें आपका मोहम्मद गौरी विनर था। अब बताते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध आपका मेरे भाई 1192 ईस्वी में होता है। इस डेट को आप नोट कर लीजिएगा, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक कहा जाता है। गुप्त शासक का मतलब है कि आपका नाम में उसका गुप्त आएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे समझिए जिसके नाम में गुप्त आएगा वो गुप्त शासक है। देखिए ऑप्शन है कुमार गुप्त, श्री गुप्त, समुद्र गुप्त, चंद्रगुप्त, यानी कि सभी के नाम में गुप्त यानी कि सभी गुप्त शासक हैं। इनमें से आपको बताना है कि किसे नेपोलियन कहा जाता है। तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि गुप्त शासक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे थर्ड नंबर, तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करिए। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। पानीपत का अगर प्रथम युद्ध होगा तो 1526 ईस्वी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके किसके बीच हुआ था, तो मेरे भाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बाबर और लोदी के बीच आप कह सकते हो, या फिर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आप कह सकते हैं। दोस्तों ये युद्ध बहुत ही घमासान था। दोस्तों बाबर के पास 12.5 से 25,000 सैनिक थे, लेकिन दोस्तों इब्राहिम लोदी के पास 50,000 से 1 लाख सैनिक थे। और दोस्तों 1,000 से 10,000 हमको लगता है हाथी भी थी, जिसमें से दोस्तों बाबर ही विजयी हुआ। आप समझ सकते हैं कि बाबर कितना खूंखार था, कितना आपका खतरनाक था। तो मेरे भाई बाबर की इसमें जीत हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे चौथे नंबर की मेरे भाई, भारत में अंग्रेजी शिक्षा है। ई का मतलब है इंग्लिश एजुकेशन, ई से इंग्लिश, ई से एजुकेशन, तो ई इसको लिखा गया है। शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था, अंग्रेज ही होगा। शुरू करने वाला अंग्रेज ही, भारत में अंग्रेज ही होगा। तो वो कौन सा अंग्रेज था मेरे भाई, तो अंग्रेज था मेरे भाई लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आप एकदम नोट कर लीजिए, एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मेरे भाई 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किस व्यक्ति का नारा है। मोस्ट इंपोर्टेंट नारा है, मोस्ट इंपोर्टेंट नारा है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किस व्यक्ति का नारा है। यह नारा है मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक जी का। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आप लोग कर दीजिए, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे उससे पहले मेरे भाई हम आपको एक बात बता दें कि जो आपका बेसिक टू एडवांस सीरीज है ये उसी का भाग है, उसी का एक टॉपिक है जिसे हम आज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो बेसिक टू एडवांस सीरीज है उसमें दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे एक टॉपिक के। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड करते हैं, जैसे भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, तो भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ आपको बेसिक टू एडवांस सीरीज में भी मिलेंगी और ऐसे ही मिलेंगी। तो जो बेसिक टू एडवांस सीरीज है उसमें आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में डिवाइड कर दें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चंस को डीप में बताया जाएगा। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था आपको बताना कि बेसिक टू एडवांस सीरीज में क्या डिफरेंस है और पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हम वीडियोज़ कर रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि जो बेसिक टू एडवांस सीरीज है उसमें आपको 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों जो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे भागों में हम कर रहे हैं उसमें डीप में क्वेश्चन मिलेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। सिर्फ यही मेरा मकसद था आपको बताने का एक टॉपिक से। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही दर्दनाक था मेरे भाई। कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो मेरे भाई पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है। इसको एकदम नोट कर लीजिए अपने दिमाग में मेरे भाई, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, जिन्होंने ये नारा दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 9th नंबर, तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है किस वर्ष हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये हुआ था आपका 1945 ईस्वी में जो कि गांधी जी ने किया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 10 नंबर की, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों मेरे भाई सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब सिंधु सभ्यता को मेरे भाई हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल आप कह सकते हो वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी खोज की बात करेंगे तो इसकी खोज आएगा मेरे भाई 1921 ईस्वी में। खोजकर्ता की बात करेंगे तो दयाराम साहनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दयाराम साहनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है मेरे भाई? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। उन चारों का नाम है, पहले का नाम है ऋग्वेद, दूसरे का नाम है यजुर्वेद, तीसरे का नाम है सामवेद और चौथे का नाम है अथर्ववेद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो सबसे प्राचीन वेद भाई ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद आपका आता है। उसके बाद से दोस्तों सबसे अगर नया वाला अगर कहेंगे बाद का तो अथर्ववेद आपका आता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? मेरे भाई गौतम बुद्ध का जन्म मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मेरे भाई इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। आपको कमेंट में क्या बताना है? आपको कमेंट में सिर्फ इनका जन्म स्थान बता देना है कि इनका जन्म स्थान कहाँ पर था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों मैंने पीछे ही आंसर बताया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सारनाथ में। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति मेरे भाई बोधगया में हुई थी और यह बिहार में आपका पड़ता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 15 नंबर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? किस व्यक्ति ने की थी? मौर्य साम्राज्य की मेरे भाई स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनके भी लास्ट में मौर्य आ रहा है और मौर्य साम्राज्य है, तो इसको भी आप याद कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से। मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। अर्थशास्त्र नामक लेखक हैं, यानी कि पुस्तक के लेखक आपके कौन है? अर्थशास्त्र बहुत ही आप कह सकते हो प्रसिद्ध एक किताब है, पुस्तक है। उसके लेखक कौन है? आर्यभट्ट हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, कौटिल्य हैं, चंद्रगुप्त हैं। करेक्ट आंसर कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य को दोस्तों विष्णुगुप्त भी कहता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मेरे भाई कौटिल्य को आप कह सकते हो चाणक्य, क्या कह सकते हो? चाणक्य भी कह सकते हैं, चाणक्य भी इनका नाम था। तो कौटिल्य का क्या नाम था? चाणक्य था। विष्णुगुप्त नाम था और आपका एक और मैंने बताया, क्या बताया? चाणक्य और कटोल्य विष्णुगुप्त, ये 3 नाम थे इनके, किसके? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक के। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो अखबारनामा किसकी रचना है? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्लस इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना मेरे भाई अबुल फजल ने की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो अंग्रेज थे वही स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल होते थे। गवर्नर जनरल मतलब स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल अंग्रेज ही हुआ करते थे। कोई भी गवर्नर जनरल हो वो अंग्रेज ही हुआ करते थे, क्योंकि वो अंग्रेज ही थे। अंग्रेज ही खुद में खुद चुनते थे, उनका एक ग्रुप था, अपने ग्रुप के ही लोगों को वो चुनते थे, बाहर के लोगों को चुनते ही नहीं थे। इसलिए जो अंग्रेज थे वो अपने ही लोगों को चुनते थे, इसलिए गवर्नर जनरल हमेशा आप देखेंगे अंग्रेज ही होगा कोई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक, इतिहास का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिका पुस्तक के लेखक मेरे भाई आपके हो जाएंगे मेगास्थनीज। क्यों? मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं मेरे भाई? किसे कहते हैं? आप फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। हेरोडोटस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहास का पिता किसे कहते हैं मेरे भाई? तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए हेरोडोटस। हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको भारतीय इतिहास का पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे क्वेश्चन है जो कि हम इस डीप में करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये जो बेसिक टू एडवांस सीरीज का डे 4 था, इसमें दोस्तों हम सिर्फ 20 क्वेश्चन ही करेंगे। जो भी बेसिक टू एडवांस सीरीज में टॉपिक होंगे उनके हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे। लेकिन अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 इसी टॉपिक के चाहिए तो हाँ उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और डीप में क्वेश्चन करेंगे। तो आपके हाथ में, आप क्या कहना चाहते हैं? पार्ट 1 ऐसा लाया जाए या पार्ट 2 लाया जाए? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखेंगे हमारे साथ जुड़ जाइए। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।